हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं युवराज शर्मा एक बार फिर से टाइमलाइन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लॉक की फिर से वापस से दूसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड के बारे में डिस्कस करवाया था। टाइप नंबर फर्स्ट में जहाँ हमने डिस्कस किया कि क्लॉक के अंदर अगर मान लो कोई टाइम दे रखा है तो उसमें मिरर इमेज और वाटर इमेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टाइप नंबर सेकंड में मैंने आपको स्पेशल केस बताए थे। अभी हम फर्स्ट ग्रेड आरएस और बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो टाइप नंबर थर्ड को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। देखिए टाइप नंबर थर्ड में आज हम सीखने वाले हैं एंगल। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कोण देखिए मान लीजिएगा ये मेरी कोई क्लॉक है और यहाँ मैंने लिखा 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 और मान लीजिएगा ये छोटी सुई है और ये मेरी बड़ी सुई है। अब आप देख पा रहे होंगे कि घड़ी के अंदर टाइम जो हो रखा है वो 3 बजे का हो रखा है। दोनों सुइयों के बीच में हमको एंगल कैलकुलेट करना है। अगर हम यहाँ से एंगल देखते हैं तो आप जानते हैं कि प्रत्येक नंबर इस नंबर से अगर इस नंबर के बीच में हम आएंगे तो 30 डिग्री को हम कवर कर रहे होते हैं। पूरी घड़ी के अंदर 360 डिग्री का एंगल होता है एक सर्किल के अंदर। तो अगर मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे तो 30 डिग्री को हम कवर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक फिर से 30 डिग्री होगा और यहाँ से यहाँ तक फिर से 30 डिग्री होगा। सबका हम सम करेंगे तो अगर मान लीजिएगा घड़ी के अंदर टाइम जो हो रखा है वो 3 बजे का है तो मैं एंगल की बात करूं तो मैंने एंगल जो देखा वो कितना हो रखा है 90 डिग्री का एंगल हुआ है। अब ये इन दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में जो एंगल बना है वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर मान लीजिएगा ऑप्शन में ये एंगल गिवन नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक घड़ी के अंदर दो एंगल हमारे बन रहे होते हैं। ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसको इंटरनल एंगल हम बोलते हैं, जिसको आंतरिक कोण बोला जाता है। दूसरा जो कोण होता है वो ये वाला कोण होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कोण। तो देखिएगा अगर मान लो ये एंगल 90 हमारे पास गिवन नहीं है तो 360 में से 90 को माइनस करेंगे तो बनेगा 270। ये हमारा दूसरा एंगल होगा। इसको अगर हम बात करें तो इसको बोला जाएगा इंटरनल एंगल, इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। और अगर हम बात करें इसकी, ये सेकेंड एंगल होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। बाह्य कोण। तो अब हमने देखा कि घड़ी के अंदर जब 3 बजे हुए थे तो हमने दो कोण बनाए, एक तो इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल। अभी मान लीजिएगा टाइम मेरे पास एकदम फिक्स था, 3 बजे हुए थे। अभी टाइम 3:30 बजे का होता, 4:30 बजे होते, 4:15 बजे होते, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे होते। तो देखिए अब मैं आपसे कह दूं कि घड़ी के अंदर मान लीजिएगा टाइम गिवन है टाइम हो रखा है 4:40। मुझे निकालना है कि घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल कितना बनेगा। तो आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखेंगे और वो फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने के लिए, ए बराबर 11/2 11/2 इंटू मिनट डिफरेंस 30 इंटू आर, जहाँ ए बराबर होता है एंगल और एंगल को हम बोलते हैं कोण। दूसरी बात अगर हम बात करें तो एम बराबर होता है मिनट। अगर हम बात करें एच की तो एच बराबर जो होता है आर बोलते हैं जिसको हम घंटा बोलते हैं। और अगर हम बात करें लास्ट मूवमेंट पे तो ये जो साइन दिया गया है ये होता है अपना डिफरेंस, और डिफरेंस को हम बोलते हैं अंतर। बस इस छोटी सी चीज़ को याद रखना है। वैसे मैं रीजनिंग के अंदर आपको कोई भी फॉर्मूले नहीं बताऊंगा,
कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप कॉन्सेप्ट बेस पे टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। रीजनिंग के अंदर कोई भी टॉपिक आपको कोई भी फॉर्मूला पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को बताने का मेरा रीज़न ये है कि एक छोटी सी चीज़ को आपको याद रखना है, बाकी इसको भी हम कॉन्सेप्ट से समझ सकते थे, थोड़ा डीपली है, बाकी नॉर्मल चीज़ें आप आराम से कर भी लोगे। देखिए 440 पे मेरे को एंगल को कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना है, समझना है बड़े ध्यान से, और क्लास को जितना हो सके अपने साथियों के लिए मैक्सिमम शेयर करिए, सभी तक पहुंच सके क्लासेस। जल्दी से मैं आप लाइव भी आने वाला हूं, तो लाइव क्लासेस में हम सारी चीज़ों को और कवर कर रहे होंगे। जो भी आपके डाउट होंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंगल हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 11 इंटू एम का मतलब क्या होता है, ये मिनट होती है, तो मैंने रखा 40 डिफरेंस 30 इंटू आर क्या होता है, इसको रखेंगे 4। 2 से इसको 20 टाइम कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 220 डिफरेंस 120। यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 100 डिग्री का एंगल होगा। तो हमने क्या देखा कि 4:40 पे जो एंगल बनेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में, वो एंगल होगा 100 डिग्री का। अगर मान लीजिएगा ऑप्शन में ये एंगल नहीं दिया गया है, तो आपको दूसरा एंगल निकालने के लिए 360 में से इस 100 को माइनस करना होगा, जो दूसरा एंगल बनेगा वो बनेगा 260 डिग्री। इस तरीके से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए, आराम से इसमें पुट करिए और कोई भी एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं। कुछ चीज़ें स्पेशल मैं आपको बताना चाहूँगा। स्पेशल चीज़ें जैसे मान लीजिएगा मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ और मैंने टाइम दिए, आप समझना मेरी बात को, ये तो आपका तरीका ये हो गया। प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। मैंने कहा जैसे 416 832, उसके बाद मैंने कहा 525 630 742 220 848। उसके बाद हम बात करें 550। मान लीजिएगा इनको हमें एंगल निकालना है समय पर, तो देखिएगा 416 में हमको टाइम निकालना है, एंगल निकालना है, सॉरी। तो एंगल निकालने के लिए हमने क्या किया था, ए बराबर 11/2 मिनट 16 डिफरेंस 30 इंटू आर कितना है 4। इसको कैंसिल आउट किया 8 बार, तो ये बनेगा 88 120, यहाँ बनेगा 20 12 32 डिग्री। हम इसको सीधा कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, थोड़ा चीज़ों को समझना। अगर मान लीजिएगा आपका टाइम का रेशियो 1:4 है, तो ये 1:4 ही रेशियो बनेगा। 4 चौके 16 होते हैं। जब भी टाइम का रेशियो 1:4 दिया जाएगा, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, जो भी मिनट है उसका डायरेक्ट क्या कर दो, डबल कर दो। 8 चौके 32, 32 का डबल करोगे क्या हो जाएगा, 64 डिग्री। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को हिट कर सकते हो जब टाइम का रेशियो 1:4 दे रखा हो। तो ईजिली आप समझ गए होंगे, अब इसको भी रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर टाइम 1:4 दे रखा है। सेकेंड कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिएगा फिर से वही बात होगी, 11/2 मिनट मैंने 25 डिफरेंस लिया 30 इंटू 5 से, इसको 12.5 बार और इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा अपना इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 137.5 150 बराबर बनेगा 12.5। अब इसको सीधा आपको कैलकुलेट करना है, तो जब भी टाइम का रेशियो 1:5 आपको दे रखा हो, जब भी टाइम का रेशियो 1:5 हो, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, मिनट का आधा कर देना है। मिनट कितनी है 25, इसका आधा करेंगे 12.5 डिग्री। मान लीजिएगा इस क्वेश्चन को करना है तो आप जानते हैं ये 1:5 है, तो 30 का जो आधा होगा वो क्या हो जाएगा 15 डिग्री। इस तरीके से आप आराम से इजीली इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, जब टाइम का रेशियो 1:6 हो, तो 7×6 = 42 1:6, ये क्या है 1:10 है, ये 1:6 है और ये क्या है 1:10 है। जब टाइम का रेशियो 1:6 दे रखा हो, 1:6 में दे रखा हो, तब भी आपको क्या करना है, मिनट का डायरेक्ट आधा कर देना है 21 डिग्री। और जब 1:10 दे रखा हो, टाइम का अनुपात 1:10 हो, तब आपको क्या करना है, जो भी मिनट दे रखे हैं उसका 2.5 गुना कर दो। तो 20 का आप 2.5 गुना करोगे तो क्या बनेगा 50। कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ 1:6 दे रखा है तो 48 का हाफ करेंगे 24 डिग्री, ये 1:10 है तो इसका करेंगे 125 डिग्री 2.5 गुना करने पर। इस तरीके से आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, जो भी आप जहाँ भी नोट्स बना रहे हैं। अगर मान लो टाइम का रेशियो 1:4 हो, तो आपको क्या करना है,
मिनट का 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो 1:5 है या 1:6 है तो आपको क्या करना है, मिनट का आधा कर देना है। अगर टाइम का रेशियो 1:10 है तो आपको क्या करना है, मिनट का 2.5 से गुणा कर देना है। इस तरीके से आपको 3 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जब टाइम का रेशियो दे रखा हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, एंगल निकालने के लिए 11/2 इंटू मिनट डिफरेंस 30 से करते हैं। ओके, आगे चलेंगे हम टाइप नंबर 4 पे, और टाइप नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। टाइप नंबर 4 देखिए, टाइप नंबर 4 टाइम, समय कैसे निकाला जाता है। समय की अगर हम बात करें तो अब हम समय निकालना सीखेंगे। अभी हमने टाइम से एंगल निकालना सीखा, अब हम क्या सीखेंगे, एंगल से टाइम निकालना सीखेंगे। कोई भी एंगल गिवन हो घड़ी के अंदर तो कितने बजे बनता है, चीजों को समझना है। एक टाइम पर 2 एंगल बनते हैं। अब हम आगे इसको उल्टा रिपीट करेंगे। टाइप नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 3 फिक्स केस पे, एक तो 0 डिग्री पे, एक 180 डिग्री पे और एक 90 डिग्री पे। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं कोइंसाइड। दूसरा हम इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। ये इसके नाम होते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है इसको। एक हम पढ़ेंगे सेम डायरेक्शन, एक हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। ये सभी नाम इसी के होते हैं। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुइयों का संपाती होना। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, अति व्यापन करना। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है समान दिशा में आना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में आना। देखिए, कोई भी घड़ी है उसके अंदर अगर हम बात करें तो घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं, घड़ी की जो दोनों सुइयां होती हैं वो 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बना रही होती है, समझना है। देखिए, क्या होता है कि घड़ी की जब दोनों सुइयां जो होती हैं प्रत्येक घंटे में 0 डिग्री का जो कोण बनाती हैं वो 1 घंटे में एक बार बना रही होती हैं। 1 से 2 के बीच में एक बार 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, 2 से 3 के बीच में एक बार, 3 से 4 के बीच में एक बार। ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब हम 11 से 12 के बीच में पहुंचते हैं तो फिक्स जब 12 बजे होते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती हैं। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, अतिव्यापन करना। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई हों, इसी को हम बोलते हैं संपाती होना, समान दिशा में आना या सीधी रेखा में आना। हम 11 से 12 के बीच में जब जाएंगे तो हमने देखा ये फिक्स 12 बजे बनता है, इसको हम 11:60 भी बोल सकते हैं। और 12 से 1 के बीच में जब आएंगे तो ऑलरेडी 12 बजे बन चुका होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट नया हो जाता है कि 11 से और 1 के बीच में 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितनी बार बनेगा, एक बार बनेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि घड़ी की सुइयों में 0 डिग्री के कोण की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो 1 घंटे में अगर पूछा जाए तो आप बोलेंगे एक बार। अगर मान लीजिएगा आपसे पूछा जाए कि 2 घंटे में कितनी बार बनेगा तो आप बोलेंगे 2 बार। अगर मान लीजिए पूछा जाए 10 घंटे में कितनी बार बनेगा तो आप बोलेंगे 10 बार। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा तो 12 घंटे में बनना तो 12 बार चाहिए था, लेकिन कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। आपको क्या चीज़ याद रखनी है, जब भी टाइम का स्लॉट 11 से 1 के बीच का दे दिया जाए तो वहां आपको एक माइनस करना ही पड़ेगा, ये मस्ट है। मैं आपसे कह दूं कि 2 दिन में कितनी बार बनेगा 0 डिग्री का कोण, तो आप जानते हैं 12 घंटे में 11 बार बनता है, तो इसका मतलब एक दिन में 22 बार बनेगा, तो 2 दिन में कितनी बार बनेगा, 44 बार बनेगा। अब मैंने मान लो आपको टाइम दे दिया फ्रॉम 2 PM टू 7 PM। इस टाइम पर मुझे बताना है कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। 2 से 7 के बीच में हम जानते हैं 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 2 से 7 के बीच में 5 घंटे कितनी बार बनेगा, 5 बार हमारा कोण बन रहा होगा। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन
अगर मान लीजिए इसके अलावा हम बात करें, जैसे मैंने टाइम दे दिया, मान लीजिएगा यह टाइम होता फ्रॉम 10 AM टू 3 PM। ये कोई क्वेश्चन है, 0 डिग्री का पूछा गया है, तो 10 से 3 के बीच में घंटे कितने होते हैं? 5 घंटे होते हैं। लेकिन यहाँ 5 घंटे में बनना तो चाहिए था 5 बार, लेकिन 5 बार नहीं बनेगा, क्योंकि 10 से 3 के बीच में हमारा जो टाइम है वो क्रॉस कर रहा है 11 टू A1 को। तो इसका मतलब यहाँ 2 घंटे में एक बार बनता है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ 5 में से 1 माइनस करेंगे, आंसर कितना बनेगा? 4 बनेगा। तो आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री का जो कोण बनता है इस तरीके से बनता है। कितनी बार बनता है? इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी नाम इस तरीके से पूछा जा सकता है। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लें, कोइंसाइड, ओवरलैपिंग, सेम डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन, जहां भी आपको दिखाई दे, इसका मतलब आपको समझना है कि 0 डिग्री की बात करी जा रही है। अगर मान लीजिएगा हिंदी में बोला जाए संपाति, अति व्यापन होना, समान दिशा में आना, सीधी रेखा में आना, तो इसका मतलब 0 डिग्री की बात करी जा रही है। अब हम बात करेंगे कि 1 घंटे में जो 0 डिग्री का कोण बना है वो कौन से टाइम पर बनता है। जैसे मान लीजिएगा फ्रॉम 1 टू 2 PM की बात करें तो कब बना? वो 2 से 3 के बीच में बना तो एक बार है, लेकिन वो कब बना, इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। वहीं से हम टाइम निकालना सीखेंगे कि वो कौन सा टाइम होगा जब 0 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे हम 180 को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 90 को कैलकुलेट करेंगे, फिर कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए उसको ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिएगा, अब हम पढ़ते हैं कि इस टाइम पर मान लीजिएगा कोई भी दे दिया जाए तो कैसे आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। देखिए, जब भी आपको टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, कहीं भी आप इसको ठोक सकते हैं। 2y11 A1 प्लस माइनस A2, ये आपको याद रखना है। A1 का मतलब क्या होता है? स्मॉलर नंबर इंटू 30। स्मॉलर नंबर मतलब छोटा नंबर या शुरुआती नंबर गुणा 30। A2 की अगर हम बात करें तो A2 होता है गिवन एंगल। गिवन एंगल क्या होता है? दिया गया कोण। और दिया कोण कौन सा होगा? जो भी कोण आपको दिया जाएगा, जिस एंगल पे आपसे टाइम पूछा जा रहा है उस एंगल पे आपको निकाल लेना है इजीली तरीके से। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा जब इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे। देखिए, अब मैंने आपसे कहा और मैंने यहां बोल दिया फ्रॉम 1 PM टू 2 PM, 1 से 2 बजे के बीच में एंगल आपके पास स्ट्रेट लाइन बोल दे, सेम डायरेक्शन बोल दे, कोइंसाइड या ओवरलैप बोल दे, या फिर एंगल दे दे, आपसे पूछा जा रहा है कि वो 0 डिग्री का जो कोण बनता है 1 से 2 के बीच में टाइम क्या होता है। तो क्या करेंगे दोस्त, समझना है। t बराबर 2y11। A1 का मतलब मैंने क्या बताया? स्मॉलर नंबर या स्टार्टिंग नंबर। और स्टार्टिंग नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा 1 से 2 का पूछा गया है, तो 1 से 2 का पूछा जा रहा है तो हम 2 को यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि फिर 2 के बजकर के टाइम वो आएगा। स्टार्टिंग नंबर होता है जहां से हम निकालना शुरू कर रहे हैं, तो इसको स्टार्टिंग नंबर भी बोल सकते हैं और स्मॉलर नंबर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हो गया छोटा नंबर क्या है? 1। एंगल कितना होता है? 30 डिग्री, तो 30 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस A2 क्या होता है? जिस एंगल को हम निकाल रहे हैं, तो एंगल जो भी दिया जा रहा है उसी को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ दिया जा रहा है 0 डिग्री, तो क्या करेंगे? 2/11, 30 प्लस माइनस 0। अब 30 में प्लस 0 करिए, माइनस 0 करिए, बात बराबर है। तो आगे चल के इसको सॉल्व करेंगे। 2/11 इंटू 30 बराबर 60/11, डिवाइड करेंगे तो 5 सही 5/11 इसका सॉल्यूशन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो टाइम होगा वो 1:05 सही 5/11 का होगा, जब एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का। आपने घरों में घड़ियों को देखा भी होगा कि जब 1:कुछ होती हैं तब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के ऊपर लेटी हुई होती हैं। वो यही टाइम होता है 1:05 सही 5/11 का। तो 0 डिग्री को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे
कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए, आराम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1 घंटे में एक ही बार बनता है। ध्यान रखना है, ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो कभी भी माइनस में आ रही है तो उसमें 360 को 360 को ऐड करना है। अगर मान लो वैल्यू ब्रैकेट में 360 से ऊपर आ रही है तो 360 को माइनस करना है। क्यों? 360 डिग्री हमारा कोण होता है। अगर 360 से ऊपर वैल्यू है इसका मतलब राउंड वापस से लगाया जा रहा है तो उस एंगल को माइनस कर दीजिएगा। वैल्यू माइनस में है तो पूरे डाटा को ऐड करने के लिए उसमें उस वैल्यू को प्लस किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं आगे, और आगे मैंने बोला इसी का 180, और 180 को हम क्या क्या बोलते हैं? अपोजिट डायरेक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। विपरीत दिशा, या सीधी रेखा। अब 180 की बात करें तो 180 का भी सीन वही है। 180 का जो कोण बनता है वो 1 घंटे में जो बनता है वो कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है घड़ी की सुइयों के बीच में। ऐसे ही 2 घंटे में जो बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्त, आपने देखा होगा घड़ी की सुइयों के बीच में जब हम बात करें टाइम की तो मान लीजिएगा इस तरीके से आपको ये दिया गया है 12, 6, 3 और 9। तो जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं यहाँ, तो यहाँ भी 180 का एंगल बन रहा है और टाइम जो हो रखा है वो फिक्स 6 बजे हुए हैं। 6 बजे पर अगर हम बात करें तो प्रत्येक घंटे में मैंने बताया कि 1 बार बन रहा होता है, तो 5 से 6 के बीच में ऑलरेडी फिक्स 6 बजे हमारा कोण बनेगा 180 डिग्री का। लेकिन 6 से 7 के बीच में हम जब जाएंगे तो ऑलरेडी 6 बजे हमारा बन चुका होगा। तो यहाँ वही चीज़ें रिपीट होंगी। वहाँ 11 से 1 बजे के बीच का टाइम अगर दे दिया जाए तो एक माइनस करना है। यहाँ 5 से 7 का टाइम दे दिया जाए तो एक हमको क्या करना है? माइनस करना है। क्योंकि 5 से 7 के बीच में 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। तो हम कहेंगे कि अगर मान लो 12 घंटे में दे दिया जाए तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। आपसे पूछा जाए एक दिन में तो आप कह सकते हैं एक दिन में कितनी बार बनेगा? 22 बार बनेगा। इस तरीके से आप इसको भी इजीली समझ सकते हैं। ठीक है ना। अब हम निकालते हैं टाइम। और टाइम कैसे निकालेंगे? कोई भी आपको गिवन हो और आपसे टाइम पूछा जाए कि एंगल कितने बजे बनेगा, तो जैसे मान लीजिएगा मैंने कह दिया फ्रॉम 3 AM टू 4 AM, एंगल गिवन है 180 डिग्री। आपको निकालना है टाइम, तो 2/11। A1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो A1 की वैल्यू जो होगी दोस्त वो कितनी होगी? 3 होगी। स्मॉलर नंबर 3 है तो क्या करेंगे? 3 × 30 प्लस माइनस 180। अभी मैंने आपको बताया कि 1 घंटे में एक ही बार एक कोण बनता है 180 डिग्री का। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो आगे समझते चले। देखिए 2/11, 3 × 30 करेंगे 90 प्लस माइनस 180। यहाँ आपने देखा 2/11, अगर 90 में 180 को ऐड करेंगे तो बनेगा 270। दूसरा बनेगा 2/11, 90 में से 180 को माइनस करेंगे तो बनेगा माइनस का 90। अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी एंगल अगर माइनस में आ रहा है तो उस एंगल को पॉजिटिव प्लस करने के लिए 360 को ऐड करना होता है। अगर मैं इसमें 360 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 270। 360 अगर इसमें ऐड किया जाए तो ये कितना बनेगा? 270। अब आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ये भी 270 और ये भी 270, दोनों से वैल्यू सेम आने वाली है। इसीलिए 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है। आपको क्या याद रखना है? जब भी ब्रैकेट में वैल्यू माइनस में आ रही हो 180 में तो उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, उसको छोड़ दो। डायरेक्ट किसी भी दो में से किसी को भी ले लो, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। 270 का गुणा 2 से करेंगे तो ये बनेगा 540/11। ये बनेगा 11 चौके 44 और यहाँ बनेगा 10 की हम बात करें तो 11 9 99, 1/11। तो जो टाइम होगा 180 डिग्री का कोण 3 से 4 के बीच में बनेगा, वो टाइम कौन सा होगा? 3:49 सही 1/11 का टाइम होगा जब हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि घड़ी की दोनों सुइयां
एक दिन में कितनी बार स्ट्रेट लाइन होती हैं या सीधी रेखा में होती हैं। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार सीधी रेखा में आती है। और इसका ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया जाएगा 22, 11, 24 और 44। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख करके ही स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही चीज आती है कि सीधी रेखा मतलब 0 डिग्री, और एक दिन की बात करी गई, इसका मतलब 24 घंटे की बात करी जा रही है। 24 घंटे को देख करके ऑप्शन नंबर ए मिलता है और 22 ठोक करके आगे निकल लेते हैं, जबकि ये आंसर इसका गलत आंसर है। सीधी रेखा अभी मैंने आपको डिस्कस करवाया कि 180 डिग्री का जब एंगल बन रहा होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां दिखने में अपोजिट है लेकिन है तो ये सीधी रेखा में सीधी रेखा बना रही है। अगर हम मान लीजिएगा 0 डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री में दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे, ये भी कहाँ है, दोनों सीधी रेखा में। तो बात समझ में आ गई होगी बॉस, 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। 0 डिग्री का कोण एक दिन में 22 बार बनता है, 180 का 22 बार, दोनों को जोड़ेंगे तो 44। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। इस बात को भी आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। आप इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, सारी चीजें मैं यहाँ से कवर करा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिएगा अब आगे हम डिस्कस करते हैं नई की तरफ। मान लीजिएगा अब हम बात करें 90 डिग्री की, जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और राइट एंगल के बारे में आप जानते होंगे समकोण। समझिए, समकोण मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार समकोण बना रही होती हैं या 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है दोस्त, हमने 0 डिग्री और 180 की बात करी तो घड़ी की सुइयां एक घंटे में एक बार बना रही थी, लेकिन 90 डिग्री की अगर हम बात करें 90 डिग्री की, जिसको राइट एंगल बोला जाता है, राइट एंगल जो बनता है वो एक घंटे में 2 बार बन रहा होता है, एक घंटे में 2 बार बनता है। तो आप जैसे यहां देखेंगे 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। यहाँ आपको क्या याद रखना है, जैसे 12 से 1 के बीच में 2 बार बन गया, और आगे आप देखेंगे तो हर घंटे में 2 बार बनता हुआ जाएगा, 1 से 2 के बीच में 2 बार बनेगा। लेकिन 2 से 3 के बीच में जब आओगे तो 2 से 3 के बीच में आप क्या देखोगे, 2 बार बन जाएगा यहाँ। और 3 से 4 के बीच में जब जाओगे तो ऑलरेडी 3 बजे एक बार बन चुका होगा। फिक्स 3 बजे घड़ी की दोनों सुइयां राइट एंगल बना रही होती हैं। तो आपने क्या देखा, 2 से 3 के बीच में 2 बार बन गया, 3 से 4 के बीच में 2 बार बनेगा, लेकिन ऑलरेडी 3 बजे वाला बन चुका है, जिसको हम 2 से 3 के बीच में कंसीडर कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां 2 बार बन करके एक माइनस करना होगा, कितनी बार बनेगा, 1 बार। कहने का मतलब 2 से 4 के बीच के स्लॉट में 2 घंटे में बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बनेगा कितनी बार, 3 बार बनेगा। एक चीज तो आपको ये समझनी है। दूसरी चीज, जैसे ही हम 8 से 9 और 9 से 10 जाएंगे तो यहां भी 2-2 बार बनना चाहिए था, लेकिन 9 बजे का जो टाइम होगा वो 9 से 10 को भी कवर करेगा और 8 से 9 को भी कवर करेगा। तो यहां भी वही चीजें होंगी, क्या होगा कि 2 घंटे में कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। तो आपको दोस्त ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी ये टाइम का स्लॉट दे दिया जाएगा, आपको क्या करना है, एक माइनस करना है। अब बहुत से इस डाउट में रहते हैं कि सर मान लीजिएगा टाइम दे दिया 12 से 3 का, कि 12 से 3 के बीच में घड़ी की सुइयां 90 डिग्री का कोण कितनी बार बना रही होंगी। तो दोस्त इसमें अब आपको माइनस करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना, बहुत से इस बात को बता देते हैं कि जो टाइम आ रहा है मेन टाइम, जैसे 3 का है 9 का है तो एक माइनस करो, ऐसा नहीं करना है। जब तक पूरा स्लॉट नहीं कवर होगा तब तक आपको एक माइनस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिएगा मैं यहां से कह दूं 12 to 3, ठीक है, तो कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए। 3 घंटे में सिंपल सा आंसर है 6 बार बनेगा। लेकिन यही टाइम होता 12 से लेकर 4 तक, तो घंटे कितने हुए, 4। 4 घंटे में 8 बार बनना चाहिए था, लेकिन एक माइनस करना पड़ेगा, कितनी बार बनेगा, 7 बार बनेगा। सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी। पूरा स्लॉट, पूरा टाइम जब 2 से 4 का और 7 से 8 का दिया जा, सॉरी 8 से 10 का दिया जा रहा है, तब आपको एक माइनस करना ही होगा।
इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिएगा 0 डिग्री को हमने प्रूव किया कि कब कौन कौन से टाइम पे बनता है, अब 180 को प्रूव किया, अब हम 90 डिग्री को भी प्रूव करेंगे कि वो टाइम कौन सा होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। तो मेरी बात को समझना, 2 से 3 के बीच में आपको पता है कि फिक्स 3 बजे बनता ही बनता है, तो हम टाइम लेंगे 2 से 3 का, देखते हैं 2 से 3 के बीच में कब कब बनता है। देखिए, तो इसको भी आप लिख लेंगे, 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है, 2 घंटे में 4 बार, 12 घंटे में 22 बार, और 24 घंटे की बात करें तो 44 बार। क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। अब मैंने आपसे कहा फ्रॉम 2 PM टू 3 PM, क्या बोला मैंने क्वेश्चन में कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में एंगल गिवन है 90 डिग्री, समकोण कितनी बार बनेगा, तो टाइम हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं, t बराबर 2/11, 2/11, A1 मतलब स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है, 2 दे रखा है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो समझना मेरी बात को, 2/11, A1 की वैल्यू 2, किससे गुणा करते हैं, 30 से गुणा करते हैं, प्लस माइनस A2 गिवन एंगल कितना है 90, तो 90 को इसमें यहाँ लिखेंगे। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2/11, 30 दूनी 60, प्लस माइनस 90 डिग्री। आपको मैंने क्या बताया था अभी कि 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, अभी मैंने डिस्कस करवाया था। तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा, इसका मतलब ये हुआ 2/11, 60 में 90 को अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, 150। पहला टाइम तो ये हो गया। दूसरा 2/11, 60 में से 90 माइनस करें तो माइनस का 30। अच्छा, माइनस में कोई वैल्यू होती नहीं तो उसमें कितना ऐड करते हैं, प्लस का 360 करते हैं। तो हमारे यहाँ से 2 टाइम निकल रहे होंगे, और यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। पहला तो यहाँ से निकलेगा और दूसरा वहाँ से निकलेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/11, कितना बनेगा, 330। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये अपना होगा 2/11, 150 का गुणा अगर मान लो 2 से कर दें तो ये बनेगा 300/11, काटेंगे 11 दूनी 22, 11 7 77, 3/11। तो पहला टाइम तो ये होगा 2:27 सही 3/11 का, जब एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दूसरा टाइम जो होगा वो हमने यहाँ सॉल्व किया है, 2/11 इंटू 330, 11 × 33, 30 दूनी 60। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ दूसरा जो टाइम होगा 2:60 या फिक्स 3 बजे का होगा। तो आपको पता होगा दोस्त, फिक्स 3 बजे 90 डिग्री का कोण अपना बन रहा होता है। तो 0 डिग्री का जो कोण बनता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, ये आपको याद रखना है। टाइम का स्लॉट माइनस करना है 11 से 1 का। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है। ऐसे 0 डिग्री का 12 घंटे में 11 बार बनता है। तो यहाँ हमको माइनस करना है 180 में 5 से 7 के स्लॉट का। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है, 24 घंटे में 44 बार बनता है। जब आपसे पूछा जाए कि 12 बजे से 6 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो 12 से 6 के बीच में 6 घंटे होते हैं। 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन 2 से 4 का पूरा स्लॉट उसने कवर किया है, तो वहाँ एक माइनस हम करेंगे। तो 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, एक माइनस करेंगे तो कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा। इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब मेरी बात को ध्यान से समझना है। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि आप अब सीख गए होंगे कि हमने एक एंगल जब दिया गया, सॉरी एक टाइम जब दिया गया तो हमने 2 एंगल निकाले। अब हमने क्या किया कि एक एंगल दे दिया और हमने टाइम निकाल लिया। अब मान लो इन एंगल के अलावा घड़ी के अंदर कोई भी एंगल दे दिया जाए, तब हम उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एंगल मेरे पास गिवन है 80 डिग्री और टाइम मैंने दे दिया फ्रॉम 4 PM टू 5 PM। तो एक बात मुझे बताओ, 80 डिग्री का कोण मुझे निकालना है और कितने बजे से निकालना है, 4 बजे से 5 बजे के बीच में। तो सिंपल सी बात है, वही चीज मैंने आपको समझाई कि टाइम निकालने के लिए 2/11, A1 मतलब 4, 4 का गुणा करेंगे 30 से, प्लस माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 2/11, 3 का गुणा 4 से करेंगे 120 बनेगा, प्लस माइनस जब करेंगे तो 80।
ये बनेगा 2/11। 120 में 80 को ऐड करेंगे तो बनेगा कितना 200, और 120 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 40। दो एंगल निकलेंगे 400/11, 11 × 33, यहाँ बनेगा 7, 0, 11 × 6 = 66, 4/11, और एक जो बनेगा 80/11, 11 × 7 = 77, 3/11। तो आप क्या समझे दोस्त, जब 80 डिग्री का कोण हमसे पूछा गया तो कितने टाइम पर बना, 2 टाइम पर बना। एक तो बना 4:07 सही 3/11, और एक टाइम था 4:36 सही 4/11। आप समझना मेरी बात को, एक एंगल दिया, 2 टाइम निकल करके आ गए, और जब हमने एक टाइम दिया तब हमने 2 एंगल निकाले, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो क्या होता है, रेयर केस में एक एंगल एक टाइम पर बनता है, लेकिन ध्यान रखना कोई भी एंगल घड़ी के अंदर 2 टाइम पर बनता है, कि रेयर केस में एक बार बन करके रह जाता है। ऐसे ही एक टाइम पर 2 एंगल बनते हैं। क्या बताया मैंने, एक टाइम पर 2 एंगल बनते हैं। जैसे हमने कोई टाइम लिया, एंगल निकाला, इंटरनल और एक्सटर्नल। अपोजिट अगर हम बात करें तो अपोजिट में हमने क्या सीखा, एक एंगल 2 टाइम पर हमारा बन रहा होता है। अब इसको हम इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने ले लिया, टाइम ले लिया 5:40, ठीक है। तो पहले हम एंगल निकालेंगे इससे। तो एंगल निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 11/2, मिनट कितनी है 40, डिफरेंस 30 गुना आर कितने हैं 5, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 20, कितना बनेगा 220, 150 बराबर क्या आ गया 70 डिग्री। दूसरे कोण की बात करें तो क्या आ गया, 360 में से माइनस करेंगे तो 290 डिग्री। आपने क्या देखा, एक टाइम पर कितने एंगल बने, 2 एंगल बने, एक तो 70 डिग्री और एक 290 डिग्री। अब हम बात करते हैं, मान लीजिएगा एक एंगल दे दिया जाए, एंगल दे दिया 70 डिग्री। अब मेरे से टाइम पूछ लिया, तो मैंने क्या बताया, एक टाइम पर एंगल कितने बनते हैं 2, एक तो बना 70 और एक बन गया 290 डिग्री। फिर मैंने क्या बताया, एक एंगल जो बनता है वो 2 टाइम पर बनता है। अब इसको प्रूव करेंगे। रेयर केस में एक बार बनकर के रह जाता है, लेकिन अब इसको देखते हैं कौन कौन सा टाइम होगा। तो टाइम के लिए 2/11, ठीक है। अब बात करेंगे 70 डिग्री फ्रॉम 5 PM to 6 PM की हम बात कर रहे हैं। तो 2/11, 5 × 30 प्लस माइनस 70 क्या होगा, 2/11, 150 प्लस माइनस 70। 150 में 70 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा अपना 220, और 150 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा अपना 80। इसको सॉल्व करेंगे 20, तो 20 दूनी 40 मिनट, और इसको सॉल्व करेंगे तो 160/11, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, और ये बनेगा 6/11। तो क्या समझ में आया दोस्त, एक तो टाइम होगा 5:40 का, और एक टाइम होगा 5:14 सही 6/11 का। तो आपको मैंने अभी यही चीज़ बताई थी कि एक एंगल जो बनता है वो 2 टाइम पर बनता है। तो 2 टाइम कौन से हुए, तो 5:40 5:40, और एक हो गया 5:14 6/11। तो समझ में आ गई होगी चीज़ कि एक एंगल 2 टाइम पर बनता है और एक टाइम पर 2 एंगल बन रहे होते हैं। तो ये आपका क्लॉक का टाइप नंबर 4 यहाँ कंप्लीट होता है। आगे अगली जो आपकी वीडियो, अगली जो क्लास होगी, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, घड़ी के अंदर एरर भी होते हैं कि घड़ी की कोई सुई खराब हो जाती है, घड़ी कभी कभी आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है, घड़ी एक दिन में कितना फास्ट दौड़ सकती है, कितना स्लो रह सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाऊँगा, उसमें सारी चीज़ें मैं कवर करा दूँगा। अभी इसकी आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए। उसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा जो हमने कराया उसका समरी हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस हम करेंगे टाइप नंबर 1 से लेकर के टाइप नंबर 4 तक। उसके अलावा जो नए पैटर्न के, नए लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जहां एरर घड़ी के अंदर कैसे होते हैं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कोई फॉर्मूला वगैरह हम नहीं बनाएंगे, सीधा सिंपल तरीके से उसको हिट करेंगे, कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार मेरी क्लासेज यहाँ जारी रहेंगी। RAS फर्स्ट ग्रेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, SSC बैंक के लिए, स्पेशल बैंक के लिए भी हम यहाँ बनाएंगे, अपना चलाएंगे क्लासेस। तो आप बेफिक्र होकर के तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद।